क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बिना कोई हथियार चलाए, बिना गोली चलाए मार सकता है? ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां एक आदमी को इस तरीके से मारा गया है कि जिसने भी सुना वो सुनकर हैरान रह गया। उस आदमी के शरीर पर ना तो चोट के निशान थे, ना चाकू के निशान थे, ना किसी गोली के। उसके शरीर पर सिर्फ दो छोटे छोटे निशान थे, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आखिर उसकी मौत कैसे हुई, किसने इस तरीके की प्लानिंग बनाई, जानेंगे आज के इस केस में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड क्राइम्स। दोनों पति पत्नी दामिनी और अतुल पवार, जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की थी। इन दोनों की शादी 7 साल पहले 2019 में हुई थी और अपनी शादी से 1 साल पहले ये मिले थे। अतुल हस्तिनापुर की मार्केट में आया जाया करता था। ये एक कॉस्मेटिक की दुकान थी जहाँ पर दामिनी कभी कभी आया जाया करती थी। एक दिन अतुल भी उस दुकान पर कुछ सामान लेने गया और वहीं पर दोनों की नजरें मिली। अतुल को तो दामिनी से पहली ही नजर में प्यार हो गया था और दामिनी को भी अतुल का नेचर काफी अच्छा लगा। इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। वहीं अतुल भी अब दामिनी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुका था, तो दोनों ने शादी का सोचा। इन दोनों ने अपने पेरेंट्स से बात की। उन दोनों की कास्ट सेम थी, तो दोनों की शादी में ज्यादा इश्यूज नहीं आए। दोनों में प्यार बहुत गहरा होता जा रहा था। दामिनी ने अपने हाथ की कलाई पर ये टैटू भी बनवाया जिस पर लिखा है अतुल की गुजरी। इन दोनों की शादी साल 2019 में हुई। शादी के बाद दोनों अच्छे से रहने लगे। दामिनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने सोचा कि क्यों ना नौकरी की जाए। दामिनी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पर लग गई और अतुल भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर रहा था। अतुल ने अपने नाम से 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी लिया हुआ था। दोनों की नौकरी काफी अच्छी चल रही थी और साल 2020 में अतुल और दामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। और बेटे की जिम्मेदारी आने के बाद दोनों ने सोचा कि क्यों ना अब कुछ बड़ा किया जाए और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाया जाए। तो दामिनी ने सोचा कि उनको एक प्ले स्कूल खोलना चाहिए। एक दिन दामिनी ने अतुल से कहा कि दूसरों के यहाँ पे नौकरी करने से अच्छा है क्यों ना हम कुछ अपना करें। दोनों ने मिलकर अब एक प्ले स्कूल खोलने की सोची। दोनों ने अपनी अपनी जॉब्स को छोड़कर अपना सारा फोकस प्ले स्कूल पर लगा दिया और साल 2022 में मेरठ में कृष्णा प्ले स्कूल के नाम से एक प्ले स्कूल खोला। स्टार्टिंग में वहाँ बच्चे कम आते थे। दोनों ने अपने स्कूल को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की। यहाँ तक कि दामिनी तो पर्सनली घर घर जाकर पैम्पलेट्स भी बांटा करती थी। दामिनी एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई महिला थी। जब भी कोई पेरेंट्स और बच्चा एडमिशन के लिए उनके स्कूल में आता, वो उनकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से करती और इसी की वजह से उनका प्ले स्कूल अब धीरे धीरे ग्रो करने लगा। वहीं दामिनी इस स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी और वहीं उसका हस्बैंड अतुल स्कूल का मैनेजमेंट देखा करता था। दोनों अपने बिजनेस को काफी अच्छे से चला रहे थे और दोनों कामयाब भी होते जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था यही कामयाबी उनकी बर्बादी का रास्ता बनती जा रही है। एक दिन तुषार उर्फ निक्की नाम का ये लड़का दामिनी के पास जॉब मांगने के लिए स्कूल में आता है। दामिनी को भी अपने स्कूल में कैब ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी। दामिनी उसको एज अ ड्राइवर जॉब दे देती है। निक्कू अपनी जॉब को बहुत अच्छे से निभा रहा था, बच्चों को लाना ले जाना, और कभी कभी वो अपनी वैन में दामिनी को भी उसके घर छोड़ाया करता था और स्कूल भी लेकर आया करता था। उसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दामिनी और तुषार की बातें गहरी होने लगी। अतुल क्योंकि स्कूल के मैनेजमेंट में बिजी रहता था और बाहर रहता था, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए दामिनी और तुषार स्कूल में ही घंटों घंटों वक्त बिताया करते थे। दामिनी धीरे धीरे अपनी पर्सनल लाइफ भी तुषार से शेयर करने लगी थी। अतुल स्कूल के बच्चों को छोड़कर वापस स्कूल में ही रुकता और दोनों काफी समय स्कूल के अंदर ही बिताया करते। अब उनकी ये बातें प्यार में बदल गई थी और दोनों के बीच एक अफेयर शुरू हो गया था, और इस बात की भनक अतुल को बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा काम और स्कूल मैनेजमेंट में बिजी रहता हुआ अतुल, उसको तो ये भनक भी नहीं थी कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे उसको चीट कर रही है। वहीं दोनों ने अब ठान लिया था कि उन दोनों को अब एक होना है। वो एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो चुके थे कि दोनों भूल ही चुके थे कि वो दोनों शादीशुदा हैं और एक एक बच्चे के माता पिता हैं। यहाँ तक कि तुषार ने तो अपनी बीवी से तलाक लेने का भी सोच लिया था, लेकिन दामिनी अतुल से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे पता था डिवोर्स के बाद उसके हाथ अतुल का 1 रुपया भी नहीं लगेगा।
उल्टा स्कूल जो इतनी मेहनत से खोला था वो भी उसके हाथ से चला जाएगा। इसके अलावा दामिनी को ये भी पता था कि अतुल का 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अगर वो उसको रास्ते से हटा देते तो सीधा सीधा 20 लाख रुपए का प्रॉफिट उसको हो जाता। इसलिए अब उन दोनों ने फैसला लिया कि वो अतुल को अपने रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद उन 20 लाख रुपए से ऐश करेंगे। अब वो चाहते थे कि वो लोग अतुल की मौत को एक हादसा दिखाएं। तुषार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया। एक दिन अतुल बाइक से अपने घर की तरफ आ रहा था। तुषार के दोस्त एक तेज रफ्तार कार में उसके पीछे ही बैठे थे। उन्होंने उसकी बाइक को हिट किया और वहां से फरार हो गए। गनीमत है कि उस एक्सीडेंट में अतुल की जान बच गई। अतुल को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां से वो जल्द ही ठीक होकर घर वापस लौट गया। अपने प्लान के फेलियर के बाद दोनों ने सोचा दोबारा अतुल का एक्सीडेंट करवाएंगे तो शायद पुलिस को शक हो जाएगा। इस बार इन्होंने एक ऐसी प्लानिंग सोची जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे। अब दामिनी ने 1 साल के अंदर हुए क्राइम स्टोरी देखना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि किसी क्राइम स्टोरी से एक ऐसा प्लान बनाए जिससे उसका बचना इजी हो। वो ऐसी सीरीज देखा करती थी जिसमें वारदात को अंजाम देकर पुलिस से बचना इजी हुआ करता था, और वहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। रिसर्च के दौरान दामिनी के सामने राजस्थान का एक फेमस केस आया जिसमें एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को सांप से कटवाकर उसकी जान ले ली थी। अब दामिनी को लगा कि वैसे ही हमारे देश में हर साल न जाने कितने लोगों की मौत सांप के काटने से हो जाती है। अब उसको लगा कि अपने पति अतुल को सांप से कटवा देगी और पुलिस को लगेगा कि सांप के काटने के कारण ही अतुल की मौत हुई है। दामिनी ने अपना ये आइडिया तुषार को बताया और तुषार इसके लिए रेडी हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास ये था कि अतुल को मारना कहाँ है। अब दामिनी अपने ससुराल में उसके साथ ये सब नहीं कर सकती थी। दामिनी अतुल को उसके घर से अलग करना चाहती थी, तो उसने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। दामिनी ने अतुल को कहा कि वो एक ज्योतिषी के पास गई थी और ज्योतिषी ने कहा है कि अगर वो इसी घर में रहते रहे तो 4 साल के अंदर अंदर घर के किसी न किसी सदस्य की मौत हो जाएगी। अब अतुल तो उस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता था। अतुल ने उसकी बात मान ली और वो अपना घर छोड़कर एक किराए के मकान में जाकर शिफ्ट हो गया। इधर तुषार ने अब सपेरों की तलाश करनी शुरू कर दी और ऐसे में उसकी मुलाकात सोनू और उदय नाम के इन 2 सपेरों से होती है। तुषार ने वो सांप 15,000 रुपए में खरीदा और इस पूरी प्लानिंग की कीमत 5 लाख रुपए उन्होंने तय की थी। 15,000 उसने पहले ही दे दिए थे और बाकी अमाउंट उनको काम होने के बाद देना था। तुषार ने वो सांप खरीदकर उस सांप की फोटो दामिनी को व्हाट्सएप पर भेजी और लिखा कि हथियार तैयार हो चुका है। 16 जुलाई 2026 अतुल रोज की तरह अपने काम से घर लौटा। दामिनी ने उसको 1 गिलास दूध दिया। उस दूध में उसने 15 से 20 नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। अतुल ने उस पर भरोसा करके वो दूध पी लिया और सोने चला गया। जब दामिनी को यकीन हो गया कि अतुल गहरी नींद में सो चुका है तो उसने तुषार को कॉल करके अपने घर बुलाया। तुषार उन 2 सपेरों के साथ दामिनी के घर आया और इसके बाद उन लोगों ने सोते हुए अतुल के बिस्तर में उस सांप को छोड़ दिया और उस सांप ने अतुल के पैर पर डस लिया। सांप के काटने के बाद अतुल की तुरंत ही जान चली गई थी और तुषार सांप को वहीं छोड़कर उन दोनों सपेरों के साथ फरार हो गया। सुबह होते ही दामिनी ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। दामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो गए। दामिनी ने उनसे कहा कि रात को बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी तो अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। और सुबह जब वो अतुल को चाय देने के लिए आई और जब दामिनी ने अतुल के ऊपर से चादर हटाई तो देखा उसके बेड पर एक सांप था। इतना कहकर दामिनी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद अतुल के पेरेंट्स भी उनके घर पर आते हैं। सबसे पहले वो सपेरों को बुलाकर उस सांप को पकड़वाते हैं। अतुल को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन अतुल की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। घर वालों ने अतुल की पोस्टमार्टम की डिमांड की क्योंकि उनको अपनी बहू के चाल चलन को सही नहीं लगते थे, लेकिन दामिनी चाहती थी कि बिना पोस्टमार्टम हुए ही उसका अंतिम संस्कार हो जाए ताकि उसकी साजिश के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन अतुल के पिता इस बात पर अड़े रहे कि उनके बेटे का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शक था कि उनकी बहू ने ही उसकी जान ली है। पोस्टमार्टम हुआ और इसमें ये साफ हो गया कि अतुल की जान सांप के काटने से ही गई है। इसके बाद पुलिस ने एक चीज नोटिस की, क्योंकि किसी भी इंसान को जब सांप काटता है तो इंसान छटपटाता है, उसके शरीर में तेज दर्द होता है।
लेकिन अतुल जिस बिस्तर पर लेटा था उस बिस्तर पर एक भी सलवट नहीं थी और अतुल भी एक ही पोजीशन पर पड़ा था। इन सब को देखते हुए पुलिस के मन में एक डाउट क्रिएट हुआ। इसके बाद पुलिस ने दामिनी का फोन चेक किया और वहां से एक ऐसा राज खुला जिससे दामिनी की सारी पोल खुल गई। तुषार ने जो सांप की फोटो अतुल की हत्या से पहले दामिनी को भेजी थी, वो फोटो पुलिस को मिल जाती है और उस फोटो में वो सांप वही था जो दामिनी के घर में था और जिसने अतुल को काटा था। यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि इन सब में दामिनी का ही हाथ था। पुलिस दामिनी को अरेस्ट कर लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दामिनी अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। फिलहाल ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। बाकी आप लोगों की इस केस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।